एक बार घने जंगल के भीतर बसे एक दूरदराज के गांव में एक बस अड्डा खड़ा था, जहां लंबे समय से भूली हुई बसें यात्रियों को उठाती और उतारती थीं। बस अड्डा वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव में इसकी काली और डरावनी प्रतिष्ठा थी। स्थानीय लोगों ने बस अड्डे के आसपास भूतिया प्रेत और अजीब घटनाओं की कहानियां सुनी थी। बस अड्डे के बारे में कहानियां दशकों पुरानी है। ऐसा कहा गया था कि वहां एक दुखद दुर्घटना घटी थी जब यात्रियों से भरी एक बस नियंत्रण खो बैठी और खड्ड में गिर गई, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई। उस भयावह दिन के बाद से ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में भयानक आवाजें सुनी हैं, जैसे मुक्ति की तलाश में खोई हुई आत्माओं की शोकपूर्ण चीखें। एक उदास शाम गांव के साहसी किशोरों के एक समूह ने प्रेतबाधित बस अड्डे की जांच करने का निर्णय लिया। फ्लैशलाइट से लैस होकर वे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और किंवदंतियों द्वारा निर्देशित होकर जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे बस अड्डे के पास पहुंचे, तापमान गिर गया और हवा में तनाव बढ़ गया। बस अड्डा जर्जर हालत में खड़ा था। इसकी दीवारें आईवी और भित्तिचित्रों की परतों से ढकी हुई थीं। एक बार जीवंत साइन बोर्ड फीका पड़ गया था, मंद चांदनी में मुश्किल से स्पष्ट हो रहा था। किशोरों ने सावधानी से क्षेत्र में प्रवेश किया और खस्ताहाल संरचना की खोज शुरू कर दी। हवा में कभी कभी पत्तों की सरसराहट को छोड़कर यह बेहद शांत था। जैसे ही वे बस अड्डे में गहराई तक पहुंचे, उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमाने लगीं और टूटे हुए फुटपाथ पर भयानक छाया दिखाई देने लगी। अचानक एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रोशनी बुझ गई। दहशत फैल गई और वे अपनी फ्लैशलाइटें फिर से जलाने के लिए लड़खड़ाने लगे। अंधेरे में उन्हें हल्की फुसफुसाहट और हल्की चीखें सुनाई दीं, जो सभी दिशाओं से आ रही थीं। उनके दिलों में घबराहट फैल गई, लेकिन उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे बस अड्डे के केंद्र में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी, फटी हुई डायरी मिली, जो आंशिक रूप से पत्तियों और गंदगी में दबी हुई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण बस के यात्रियों में से एक का था। डायरी में यात्रियों के अंतिम क्षणों और उनके पछतावे का दिल दहला देने वाला विवरण था। अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गईं और उनके सामने एक भूतिया दृश्य प्रकट हो गया। यह एक युवा महिला की आत्मा थी। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। उसने उस दर्द और पीड़ा के बारे में बताया जिसने उसकी आत्मा को इस परित्यक्त स्थान में फंसा दिया था। अन्य खोई हुई आत्माएं भी सांत्वना और मुक्ति की तलाश में भौतिक रूप से विकसित होने लगीं। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर किशोरों ने आत्माओं को शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। उन्होंने एक गंभीर अनुष्ठान किया, प्रार्थना की और धूप जलाई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बेचैन आत्माएं दूर होने लगीं। उनके शोकपूर्ण रोने की जगह एक शांत मौन ने ले लिया। अंततः आत्माओं को शांति मिलने के बाद बस अड्डा पर भूतिया रहना बंद हो गया। गांव, जो कभी इस भयानक जगह से डरता था, अब इसे मुक्ति और समापन का प्रतीक मानता है। किशोरों की बहादुरी और करुणा ने उस अंधेरे को दूर कर दिया था जो इतने लंबे समय से बस अड्डे पर छाया हुआ था, और यह अब डर का स्थान नहीं था, बल्कि आशा और उपचार का स्थान था।